हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम जो एक्सरसाइज है पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन उसको सॉल्व कर रहे हैं, उससे संबंधित हम अब एग्जाम्पल करेंगे। पिछले कई वीडियो में एक दो वीडियो में हमने इससे संबंधित कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन या कह सकते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे जो है इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने साथी सहपाठियों से शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। उम्मीद करता हूं कि ये आप सब करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की ओर। एग्जाम्पल फर्स्ट है विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट। तो सामान्य संकेतन से आपको सिद्ध करना है कि tan फाई जो होता है वो x dy बटा डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स के बराबर होता है। tan फाई अपने सामान्य संकेतन से पता है कि जो फाई होता है वो कोण होता है। कोण किसके बीच होता है? जो ध्रुवांतर रेखा होती है, ध्रुवांतर रेखा वह स्पर्शी के मध्य कोण होता है। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के मध्य जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? फाई होता है। उसके अलावा भी हमने थीटा की बात की है। थीटा क्या होता है? ध्रुवांतर रेखा व प्रारंभिक रेखा के बीच में वह आरंभिक रेखा इनिशियल लाइन जो होती है के मध्य का कोण होता है थीटा। इसके अलावा एक एंगल और होता है साई, इसकी भी बात करते हैं हम। पहले मैं इसको नॉर्मल समझाता हूं। ये जैसे एक कर्व है, ये प्रारंभिक रेखा मान ली, इस कर्व पर ये एक पॉइंट है मान लो P, जिसके कोऑर्डिनेट अगर r कोमा थीटा करें तो इस हिसाब से प्रारंभिक रेखा के हिसाब से ये ध्रुव मान लेते हैं। तो इसको अगर P से मिला दूं तो ये जो ध्रुवांतर है वो r के बराबर है। ये थीटा हो गया एंगल, ये OX मान लेता हूं इसको। P पर एक स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा इस हिसाब से होगी, स्पर्शी टेंजेंट। तो स्पर्श रेखा और ये जो ध्रुवांतर रेखा है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच ये जो कोण होता है वो क्या होता है? फाई होता है। और स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ कोण मान लेते हैं साई है। तो साई जो कोण है वो कौन सा है? साई जो कोण है स्पर्शी का एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण है। साई, इसको क्या मान लेते हैं? साई। और यहां से हमें पता है कि इस ट्रायंगल की डेफिनेशन से कि त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी साई जो होता है वो थीटा प्लस फाई के बराबर होता है। थीटा प्लस फाई के बराबर होता है। जो साई है वो थीटा प्लस फाई के बराबर होगा, ये अपने को पता है त्रिभुज की डेफिनेशन से। अब इन्हीं सामान्य संकेतन का उपयोग करके हम tan फाई को x dy बटा डी एक्स वाई में यानी कार्टेशियन फॉर्म में आपको बदलना है। tan फाई को कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, कार्तीय एक्स वाई आगे उसमें बदलना है। तो यहां पर अपने को करना क्या होगा? एक्चुअल में वो चीज अपने को देखनी है। जो साई होता है वो कोण किसके साथ है? एक्स एक्स के साथ। तो मैं क्या ये बता सकता हूं, अगर ये जो वक्र है एक्स वाई के पदों में दे दे, वक्र किस रूप में दे दे? एक्स वाई के पदों में रूप में दे दे, तो स्पर्श रेखा की ढाल जो होती है वो क्या होती है? डी वाई बटा डी एक्स होती है। स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है? डी वाई बटा डी एक्स। तो ये जो डी वाई बटा डी एक्स है उस वक्र के बिंदु एक्स कोमा वाई पर स्पर्श रेखा की क्या है? ढाल है। उसके साथ साथ ये भी बता सकता हूं ढाल को और किससे लिख सकता हूं? ढाल जो होती है, क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ साई कोण बनाती है, तो ढाल को मैं स्पर्श रेखा की ऐसे भी लिख सकता हूं tan साई। tan साई भी जो होता है वो भी किसके बराबर है? ढाल के बराबर है। इसका मतलब डी वाई बटा डी एक्स किसके बराबर है? tan साई के बराबर है। ये आपको संकेतन में ध्यान रखना है। ये नॉर्मल इसमें जो कह रखा है सामान्य संकेतन है, यूजुअल नोटेशन इनका प्रयोग करते हुए। तो ढाल जो होती है स्पर्श रेखा की यानी कि डी वाई बटा डी एक्स वो tan साई के बराबर होती है। साई स्पर्श रेखा का एक्स एक्स का बनाया गया कोण है। क्लियर? ये चीज थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीज है। फिर इसको जब सोल्व करेंगे बिल्कुल इजी से, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इतना नहीं है। और क्या चीज यहां ध्यान में रखनी है वो भी देख लेते हैं। अब इसको मैं हटा रहा हूं।
अब इसका प्रूफ देखते हैं, उस चित्र को हम यूज लेंगे, क्या यूज लेंगे वो भी देख लें। प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले सामान्य संकेतन में हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर है, ये टेन थीटा y बटा एक्स के बराबर है, y बटा एक्स के बराबर है, क्योंकि x बराबर क्या होता है, ये x मान ले, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, उससे टेन थीटा बराबर y बटा एक्स होता है, जानते हैं, वी नो देट, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, y बटा एक्स, और टेन साई बराबर क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स होता है। समीकरण नंबर दे देता हूं एक, टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स, सामान्य संकेतन से हमें किससे, ये कैसे पता चला है, ये पता चला है कार्तीय जो निर्देशांक होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, और उसके अलावा जो ध्रुवीय कोऑर्डिनेट होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, उनमें एक संबंध होता है, एक तो ये होता है, एक दूसरा होता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक होता है टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स। थीटा जो होता है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ ध्रुवांतर का बनाया गया कोण है, जबकि टेन साई जो है वो किसका, स्पर्शिका एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है, और स्पर्शी की ढाल होती है टेन साई, और ढाल डी वाई बटा डी एक्स के बराबर होती है, उससे ये हो गया। ये कक्षा 11 में भी है, 12 में भी है, ठीक है, ये चीज होगी। उसके अलावा थीटा साई और इस थीटा साई और फाई में संबंध होता है। फाई में संबंध क्या होता है कि चूंकि जो साई है वो किसके बराबर है, थीटा प्लस फाई के बराबर है। मैं फाई की वैल्यू निकाल रहा हूं क्योंकि टेन फाई का वैल्यू चाहिए, फाई इधर ले लेता हूं, तो फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा माइनस साई। यहां किसकी वैल्यू पूछी है, टेन फाई की, तो दोनों तरफ टेन ले लेता हूं, तो टेन जैसे लेऊंगा टेन फाई बराबर टेन थीटा माइनस साई। अब टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, तो टेन फाई इक्वल टू टेन एक्स टेन थीटा हो गया, माइनस टेन वाई टेन साई हो गया, अपॉन वन प्लस टेन एक्स एक्स की जगह थीटा, टेन वाई वाई की जगह टेन साई हो गया। अब जो हमने यहां पर शुरू में नॉर्मल जो मान रखे हैं, जो सामान्य संकेतन है, उसका उपयोग करके यहां लिखेंगे, तो या टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा किसके बराबर है, वाई बटा एक्स के बराबर है, सामान्य संकेतन से हमें पता है, माइनस टेन साई किसके बराबर है, डी वाई बटा डी एक्स के, बट्टा वन प्लस टेन थीटा वाई बटा एक्स और टेन साई डी वाई बटा डी एक्स के बराबर है। यही है। अब क्या करते हैं, यहां पे लघुत्तम लेते हैं, ऊपर लघुत्तम लेते हैं, क्या बन जाएगा अपना, ऊपर लघुत्तम लेते हैं, तो या टेन फाई बराबर लघुत्तम क्या लेंगे, x लघुत्तम ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, बट्टा यहां से x लघुत्तम लेंगे तो x प्लस वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, ऊपर भी x लघुत्तम आएगा, नीचे भी लघुत्तम आएगा, तो दोनों काट दिए मैंने, तो ये आपके सॉल्यूशन आ गया। क्या आया, y माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको करना था। देखिए यहां कुछ मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या हो रही है, यहां से साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई था, हमने क्या कर दिया, साई इक्वल टू, ये देखिए यहां पे अपने मिस्टेक कर दी, तो मिस्टेक कर दी तो ये माइनस फाई हो गया, या यूं कह सकते हैं कि फाई बराबर साई माइनस थीटा होगा, तो ये साई माइनस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन था, यहां से माइनस की गलती कर दी अपन ने, तो माइनस की गलती कर दी तो ये थीटा हो जाएगा, यहां से किसका फर्क आ जाएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा, और माइनस अंदर जाते ही ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, या करके मैं इसको लिख सकता हूं टेन फाई इक्वल टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स, ये आ गया। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। देखिए यहाँ माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में अपने माइनस मैंने लिया नहीं था, माइनस आएगा क्योंकि ये थीटा माइनस साइन है, होके साई माइनस थीटा होगा। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है, बिल्कुल इजी सा है।
टेन थीटा वाई बटा एक्स हो गया, टेन साइन डी वाई बटा डी एक्स। ये सामान्य संकेतन से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं क्या है। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सा है। प्रूव दैट फॉर द कर्व r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट थीटा। एक कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, r बराबर ए ई की पावर थीटा कोट थीटा, यानी किस रूप में दे रखा है? ध्रुवीय रूप में, r और थीटा में दे रखा है, पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा है। द टेंजेंट इज, यानी उसकी जो स्पर्शी है, इज इनक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल विद द रेडियस वेक्टर। ये कह रहा है उसकी जो स्पर्शी है वो कह रहा है ध्रुवांतर रेखा के साथ एक कांस्टेंट नियत कोण पर झुकी हुई है। इनक्लाइंड मतलब झुकी हुई है, कौन झुकी हुई है? स्पर्शी किसके साथ झुकी हुई है? रेडियस वेक्टर यानी ध्रुवांतर रेखा के साथ एक नियत कोण पर झुकी हुई है। यानी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के बीच का आपको कोण बताना है। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के बीच का कोण यानी फाई की वैल्यू बतानी है, और फाई वो कह रहा है कांस्टेंट है, फिक्स है, नियत है, वो बताना है आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन क्या है वो लेते हैं। तो गिवन है कर्व वक्र आपको दे रखा है r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट जो फाई है वो आपको कांस्टेंट सिद्ध करना है, नियत, फिक्स, नियतांक फाई आपको बताना है। चूंकि हम जानते हैं कि जब ध्रुवांतर r और थीटा में जब फंक्शन दे रखा होता है, फलन दे रखा होता है, उस स्थिति में टेन फाई जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, r डी थीटा बटा डी आर होता है, डी थीटा बटा डी आर। यहां r दे रखा है, क्या चाहिए हमें? डी थीटा बटा डी आर चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं इसको, फर्स्ट का r के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण एक का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही अवकलन करेंगे r का तो 1 हो गया, इक्वल टू एक कांस्टेंट है e की पावर थीटा कोट एल्फा का, e की पावर थीटा कोट एल्फा। ठीक है, अब थीटा कोट एल्फा का तो कोट एल्फा ही रहेगा, और थीटा का क्या हो जाएगा? डी थीटा बटा डी आर, डी थीटा बटा डी आर। थीटा का तो क्या हो गया? डी थीटा बटा डी आर, कोट एल्फा उसकी गुणा में, तो ये वैसे के वैसे लेगा। तो यहां से डी थीटा बटा डी आर की वैल्यू क्या आई? बराबर, देखिए ये डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा डॉट कोट एल्फा। ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड। चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, जानते हैं कि टेन फाई इक्वल टू क्या होता है? आर डी थीटा बटा डी आर। समीकरण 1 और 2 से r डी थीटा बटा डी आर का मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखेंगे, 1 और 2 दोनों से रखना पड़ेगा, क्योंकि r भी रखना पड़ेगा। r किसके बराबर है? ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा के बराबर है, इनटू डी थीटा बटा डी आर, समीकरण 2 से 1 बटा ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा डॉट कोट एल्फा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, ये पूरा सेम है, कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा? टेन फाई इक्वल टू 1 अपॉन कोट एल्फा, या टेन फाई इक्वल टू 1 अपॉन कोट क्या होता है? टेन एल्फा। दोनों कंपेयर करेंगे तो यहां से फाई इक्वल टू क्या आ गया? एल्फा, और एल्फा यहां कांस्टेंट है, अतः इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या हुआ? कांस्टेंट, नियतांक। तो फाई क्या है? यहां यही पूछा है कि टेंजेंट इज इनक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल विद द रेडियस वेक्टर। ध्रुवांतर रेखा के साथ स्पर्शी नियत कोण पर झुकी होती है, यही आपको सिद्ध करना था। तो फाई आपके आ गया कांस्टेंट एल्फा के बराबर आ गया, तो यही आपको इसमें सेकंड में प्रूव करना था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, थर्ड की ओर। तो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड की ओर देखते हैं। बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है। निम्न वक्रों के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। जहां वक्र आपको दे रखा है r बराबर a 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा वक्र है 2a अपॉन r 1 प्लस कोस थीटा, ये दे रखा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पहला देखते हैं। a जो है वो क्या दे रखा है? कर्व वक्र आपको दे रखा है r बराबर a 1 माइनस कोस थीटा।
अब हमें पता है ध्रुवांतर रेखा जो रेडियल वेक्टर होती है, रेडियस वेक्टर होती है, और टेंजेंट जो होती है उनके बीच कोण जो होता है फाई होता है। और टेन फाई का अपने को फॉर्मूला पता है, टेन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बटा डी आर। टेन फाई बराबर है आर डी थीटा बटा डी आर। आर आपको गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, वैल्यू किसकी निकालनी है, डी थीटा बटा डी आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ थीटा का आर के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं। तो आर के सापेक्ष कर लो चाहे थीटा के सापेक्ष कर लो, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैं आर के सापेक्ष ही निकाल लेता हूं। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आर का आर के सापेक्ष 1 हो गया इक्वल टू ए कांस्टेंट है, 1 का 0 हो गया, और माइनस कोस थीटा का क्या हो गया साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा होता है, और थीटा का आर के सापेक्ष डी थीटा बटा डी आर। तो यहां से डी थीटा बटा डी आर क्या आया 1/a साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब और फर्स्ट और सेकंड को यूज करके हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटा डी आर। तो टेन फाई इक्वल टू क्या बन गया, आर की वैल्यू समीकरण 1 से रखते हैं, ए 1 माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा बटा डी आर 1/a साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, टेन फाई इक्वल टू, देखिए हाफ एंगल में इनको बदल देते हैं, ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा एक बार लिख देते हैं बट्टा साइन थीटा। हाफ एंगल में इनको बदलते हैं, 10 में बदलने की कोशिश करेंगे हाफ एंगल में। तो टेन फाई इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बट्टा साइन थीटा, हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। हाफ एंगल पता ही है इनके वैल्यू, ये वैल्यू यहां से हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से मान रखें। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल आराम से आपको चलना है। 2 से 2 कट गया, इस स्क्वायर से साइन थीटा बटा 2 कट गया, साइन थीटा बटा 2 बटा कोस थीटा बटा 2 बचा पीछे। तो टेन फाई इक्वल टू साइन थीटा बटा 2 बट्टा कोस थीटा बटा 2। तो यहां से क्या बना आपने, यहां बना टेन फाई इक्वल टू साइन थीटा बटा 2 बटा कोस थीटा बटा 2, क्या हो गया टेन थीटा बटा 2। तो यहां से 10 से 10 हट जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या बना थीटा बटा 2। यही आपका क्या है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के बीच का कोण कितना आया है थीटा बटा 2। यही आपको यहां ज्ञात करना था। तो ये इसका फर्स्ट सोल्व हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड आपको सोल्व करना है। बुक में क्या कर रखा है, इसको लोग लेके भी सोल्व किया हुआ है। लोग ले लेते हैं, log 2a माइनस log r इक्वल टू log 1 प्लस कोस थीटा। लोग के बिना भी अपन कर सकते हैं, सीधा r के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका। 2/r का हो जाएगा माइनस 2/r स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और डी थीटा बटा डी आर, माइनस माइनस कट के यहाँ से डी थीटा बटा डी आर, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, r की भी पुट करेंगे, फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू अपने आ जाएगी। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, चलो देखते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। बी पार्ट, कर्व क्या दे रखा है 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। समीकरण 1 मान लेता हूं। r के सापेक्ष अवकलन करने पर टू ए का 2a रहेगा कांस्टेंट है, 1/r का क्या होता है माइनस 1/r स्क्वायर, यही होगा, इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बटा डी आर। कुल मिला के यहां से डी थीटा बटा डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वो लिख देखते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो 2a/r स्क्वायर साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गए। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर डी थीटा बटा डी आर के बराबर होता है। 1 और 2 से वैल्यू रखते हैं, तो टेन फाई जो है वो किसके बराबर, आर की वैल्यू यहां से देखिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/1 प्लस कोस थीटा, 2a/1 प्लस कोस थीटा
इंटू डी थीटा बटा डी आर क्या है, डी थीटा बटा डी आर अपनी जो वैल्यू है वो क्या है 2a अपॉन, देखिए कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा क्या, यहां से r डी थीटा बटा डी आर ये वैल्यू हो गई, यहां से r जो है अपने 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो गया, डॉट डी थीटा बटा डी आर, डी थीटा बटा डी आर क्या हो जाएगा 2a अपॉन, देखिए r में ही पड़ा रहने दो, r इसमें देखो इसमें आ रहा है तो इसको एक बार r में ही पड़ा रहने दो, देखिए r इंटू डी थीटा बटा डी आर की वैल्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, यहां से क्या आया ऊपर तो 2a बचा बट्टा r साइन थीटा बच गया। अब r अपने चाहिए नहीं, r की वैल्यू समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर देखिए 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे क्या आंसर आएगा अपने, यहां देखते हैं नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इजीली आपको चलना है। तो tan फाई जो है वो किसके बराबर हो गया 2a अपॉन r, r की जगह हो गया 2a 1 प्लस कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और r के गुणा में नीचे क्या है साइन थीटा भी है, तो यहां साइन थीटा 2a से 2a कैंसिल, tan फाई जो है इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। हाफ एंगल में बदलते हैं, tan फाई इक्वल टू हाफ एंगल में जैसे बदलेंगे 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 माइनस कोस थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, और साइन थीटा अभी पीछे वीडियो में देखा था, पिछले क्वेश्चन में देखा है साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, 2 से 2 कट गया और एक कोस थीटा बटा 2 से कोस थीटा बटा 2 कट गया, तो पीछे ऊपर तो एक कोस थीटा बटा 2 बचेगा और बट्टा में साइन थीटा बटा 2 बच गया। कोस बटा साइन टेन कोट होता है, तो tan फाई इक्वल टू क्या बना कोट थीटा बटा 2। अब देखिए टेन और कोट एक दूसरे से हट नहीं सकते, लेकिन कोट थीटा का हमें पता है, जो कोट थीटा होता है टेन के बराबर कब होता है, जब टेन 90 माइनस थीटा कर दे तो होता है। तो इसको चेंज करता हूं, tan फाई इक्वल टू कोट किस में चेंज हो गया 10, और ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह थीटा बटा 2। अब 10 से 10 हट जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बटा 2, यही आपका एंगल होगा और ये आंसर हो गया। यही आपका जो फाई है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, यही पूछा था, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी या स्पर्श रेखा के मध्य का कोण बताइए, तो फाई इक्वल टू आया पाई बाई 2 माइनस थीटा बटा 2। क्लियर, थीटा 2 है, अपने को पता है थीटा कहाँ होता है, थीटा ध्रुवांतर रेखा जो रेडियस वेक्टर होती है उसका एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण होता है। क्लियर, तो ये आपके एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो गया। वैसे इसको लॉग लेके भी किया जा सकता था, बिना लॉग भी हम कर सकते हैं, बस स्टेप आपको गलत नहीं करना है, सावधानी से आपको सॉल्यूशन करना है और आंसर निकालना है। यहाँ r की फॉर्म में बच रहा था, r बच रहा था, इसलिए r की वैल्यू हमने समीकरण 1 से निकाल दी और इसमें पुट कर दी, क्योंकि लास्ट में सिर्फ हमें क्या चाहिए थीटा के रूप में चाहिए, एंगल चाहिए थीटा के रूप में, तो r वहां से क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आपका 3rd कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, 4th देखते हैं। 4th एग्जाम्पल में कह रहा है कि निम्न कार्डियोइड का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। ये 2 आपको वक्र दे रखे हैं, ध्रुवीय वक्र दे रखे हैं, क्योंकि ध्रुवीय रूप में दे रखे हैं, 2 ध्रुवीय वक्र दे रखे हैं, उनका आपको इंटरसेक्टिंग एंगल निकालना है, दोनों के बीच इंटरसेक्टिंग एंगल। इंटरसेक्टिंग एंगल के लिए कल हमने देखा था, इस प्रकार से एक कर्व ले लिया, दूसरा इस प्रकार से ले लिया, इनका बीच का एंगल हम निकाले थे। एंगल निकालने के लिए क्या लिया था कि दोनों से ये P है, P के निर्देशांक r कोमा थीटा है, तो उस हिसाब से ये एक स्थिर लाइन हो गई आरंभिक रेखा, ये ध्रुव हो गया, इसको इससे मिलाया तो ये r हो गई, ये क्या हुआ थीटा। एक स्पर्श रेखा इसके साथ ली थी हमने दूसरे वक्र के साथ, इसका मान लेते हैं कौन है फाई 1, और दूसरे का स्पर्शिका ये फाई 2 है। तो यहां एंगल जो बना दोनों वक्रों के बीच फाई 2 माइनस फाई 1 या फाई 1 माइनस फाई 2 ये बनेगा। ये चीज अपने को निकालनी है, फाई 1 और फाई 2 चाहिए, यानी पहले वक्र का फाई 1 का मतलब है पहले वक्र का ध्रुवांतर रेखा के साथ स्पर्श रेखा का कोण, और फाई 2 का मतलब है दूसरे वक्र का ध्रुवांतर रेखा का स्पर्श रेखा के साथ कोण।
दोनों का जो अंतर होता है वही आपका प्रतिच्छेदन कोण होता है दो वक्रों के बीच का। तो सबसे पहले φ1 और φ2 निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, प्रथम वक्र लेते हैं पहले। प्रथम वक्र r बराबर क्या है, a1 प्लस कोस थीटा। समीकरण नंबर दे देता हूं एक। हमें φ1 निकालना है, तो φ1 निकालने के लिए हमें tan φ1 बराबर क्या होता है, r d थीटा बटा डी आर होता है। तो d थीटा बटा डी आर चाहिए, तो यहां r के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जैसे ही करेंगे डी आर का r के सापेक्ष 1 हो गया, a का a 1 प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा बट्टा डी आर। तो यहां से डी थीटा बट्टा डी आर इक्वल टू क्या बना, देखिए 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ये समीकरण 2। अब हम क्या निकालते हैं, चूंकि वक्र की ध्रुवांतर रेखा, प्रथम वक्र है, प्रथम वक्र की ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण, स्पर्शी के मध्य कोण क्या हो, φ1 हो, तो हमें पता है tan φ1 बराबर r d थीटा बटा डी आर। समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं, तो tan φ1 बराबर r की वैल्यू क्या है, a1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा बटा डी आर 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। समीकरण 2 से a से a कट जाएगा, लेकिन पीछे क्या बचेगा, tan φ1 इक्वल टू माइनस का माइनस बच जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, बट्टा साइन थीटा को 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। तो यहां से tan φ1 क्या आया, माइनस का, देखिए 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट जाएगा, तो एक कोस बचा, कोस बटा साइन कोट थीटा बटा 2। अब कोट माइनस में आ रहा है, तो कोट जो होता है दूसरे जो कोट जो होता है पहले तो tan में चेंज करना है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि यहां जो कोट होता है वो नेगेटिव होता है, कोट नेगेटिव होता है, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोट को हमें tan बदलना है, तो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan φ1 इक्वल टू tan π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। देखिए tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, यही चाहिए अपने को, माइनस कोट थीटा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो φ1 इक्वल टू क्या आ गया, π/2 प्लस थीटा बटा 2। ये अपने φ1 अपने को चाहिए, ये समीकरण नंबर हो गई 3। φ1 निकला है, ऐसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, φ2 भी निकालना पड़ेगा। φ2 कैसे निकलेगा, द्वितीय वक्र का स्पर्शी के साथ ध्रुवांतर का कोण, तो द्वितीय वक्र का भी निकालते हैं। द्वितीय वक्र क्या दे रखा है, r बराबर है b1 माइनस कोस थीटा, ये समीकरण नंबर होगी अपने चौथी। थीटा के r के सापेक्ष अवकलन करते हैं, r के सापेक्ष अवकलन, वैसे थीटा के सापेक्ष भी कर सकते थे, तो यहां थीटा के सापेक्ष करते डी आर बटा डी थीटा निकलता, फिर उसको पलटना पड़ता, तो एक ही बात है, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष r का 1 हो गया इक्वल टू b कांस्टेंट है 1 माइनस कोस थीटा, 1 का 0 माइनस कोस थीटा का साइन थीटा, और थीटा का d थीटा बटा डी आर। तो यहां से d थीटा बटा डी आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन b साइन थीटा, यह समीकरण नंबर हो गई 5। अब चूंकि हमें जानते हैं कि द्वितीय वक्र की ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण φ2 हो, तो चूंकि या कह सकते हैं माना द्वितीय वक्र की ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर जो होता है, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण क्या हो, φ2 हो, तो
हम जानते हैं कि tan phi 2 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर डी थीटा बटा डी आर के, यही होता है। वैल्यू पुट करते हैं, tan phi 2 बराबर आर की जगह वैल्यू b1 माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा बटा डी आर, समीकरण 5 से 1 अपॉन बी साइन थीटा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो tan phi 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा कोस साइन थीटा का क्या हो गया 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। तो tan phi 2 इक्वल टू यहां से क्या बचा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटा 2 से साइन थीटा बटा 2 एक बार कट जाएगा, लेकिन एक बार साइन थीटा बटा 2 ऊपर बच जाएगा, नीचे कोस थीटा बटा 2 बच गया, साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 क्या हो गया tan थीटा बटा 2। अब कोई माइनस है नहीं तो tan से tan उड़ा देंगे, हटा देंगे, तो phi 2 इक्वल टू क्या आ गया थीटा बटा 2। ये समीकरण हो गई 6। अब हमें ज्ञात क्या करना था, दोनों जो ये वक्र दे रखे थे, कार्डियोइड दे रखे हैं, उनका प्रतिच्छेदन कोण और दोनों का प्रतिच्छेदन कोण। तो यहां लिखेंगे दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ टू गिवन कर्व्स क्या हो जाएगा, फाई मान लेते हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, बड़ा कौन है फाई 1 और छोटा है फाई 2, तो फाई 1 माइनस फाई 2। अब दोनों जैसे ही घटाएंगे, पाई बटा 2 प्लस थीटा बटा 2 में से पाई बटा 2 थीटा बटा 2 घट जाएगा, तो थीटा बटा 2 हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा पाई बटा 2। क्या बचेगा पीछे पाई बटा 2। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो वक्र हैं, यूं भी आपसे सिद्ध करवा सकता है, दोनों वक्र लंबकोणीय वक्र है। लंबकोणीय मतलब दोनों के मध्य कोण जो है प्रतिच्छेदन कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रूव करना है। एक और इसका फॉर्मूला था, कल बताया था मैंने कि tan फाई, दोनों के बीच फाई कोण हो तो tan फाई बराबर होता है tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 बट्टा 1 प्लस tan फाई 1 tan फाई 2। ये भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी वही उत्तर आएगा, tan पाई बाई 2 ही आएगा। दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, अलग अलग एंगल निकाल लिया मैंने, फिर यूज कर लिया मैंने, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपका 4th एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 5th। क्या है कि दीर्घवृत्त L बट्टा R बराबर 1 प्लस E कोस थीटा ध्रुवीय रूप में दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है। मैं लंबाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई किसकी ज्ञात करनी है, लेंथ किसकी ज्ञात करनी है, पहला पोलर सेगमेंट की, ध्रुवीय अधः स्पर्शी की लंबाई। अब मैंने 3 लंबाइयां बताई थी, एक तो स्पर्शी की, ध्रुवीय स्पर्शी, फिर उसके बाद ध्रुवीय अधः स्पर्शी, फिर उसके बाद ध्रुवीय अभिलंब और फिर ध्रुवीय अधोलंब। तीनों के फॉर्मूले बताए थे। लंबाई का, स्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, आर सेक फाई, और अधः स्पर्शी का आर टेन फाई, अभिलंब का आर कोसेक फाई और अधोलंब का आर कोट फाई। ये फॉर्मूले बताए थे। यही फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले के आधार पर हमें अधः स्पर्शी की लंबाई पूछी है, तो ये लंबाई पूछी है, बाकी तीनों नहीं पूछी है। दूसरे में ध्रुव से स्पर्श रेखा की लंबाई, अब ध्रुव से स्पर्श रेखा की लंबाई P बराबर आर साइन थीटा, साइन फाई, थीटा नहीं साइन फाई, इसकी वैल्यू पूछी। या ये भी लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि P जो होती है वो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया उसकी लंबाई ही होती है। ठीक है, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो। सबसे पहले ये ज्ञात करना है ध्रुव अधः स्पर्शी, तो अधः स्पर्शी का आर टेन फाई। अब टेन फाई हमें पता है आर डी थीटा बटा डी आर होता है, तो सबसे पहले टेन फाई अपने को निकालना पड़ेगा। तो गिवन क्या है वो लेते हैं। तो गिवन है कर्व एल बटा आर बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा। यह समीकरण 1 मान लेता हूं। हमें टेन फाई चाहिए, हमें क्या चाहिए टेन फाई। टेन फाई से सेक साइन फाई भी निकल सकता है, कोसेक कोट सब। सबसे पहले टेन फाई, ये जब भी चीज निकालनी होती है हमें टेन फाई निकालना है। तो टेन फाई आर डी थीटा बटा डी आर होता है, तो डी थीटा बटा डी आर चाहिए। तो आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, आर के
सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन, तो r के सापेक्ष l तो कांस्टेंट है, 1/r का क्या होता है -1/r² बराबर 1 तो 0 हो जाएगा, e का e रहेगा, cos थीटा का हो जाएगा -sin थीटा, और थीटा का d थीटा बटा डी आर। तो यहां से d थीटा बटा डी आर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, l बटा r² e sin थीटा। ये समीकरण नंबर होगी 2। अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, मैं वैल्यू निकालता हूं tan फाई की, अतः स्पर्शी में tan फाई, चूंकि हमें पता है tan फाई जो होता है वो किसके बराबर है, r d थीटा बटा डी आर के बराबर होता है। तो d थीटा बटा डी आर की वैल्यू यहां पुट करते हैं, क्योंकि r के पदों में तो r एक बार रखेंगे नहीं, तो tan फाई जो है बराबर r d थीटा बटा डी आर की वैल्यू l बटा r² e sin थीटा। तो यहां से tan फाई जो है वो किसके बराबर आ गया, l बटा r बच गया एक e sin थीटा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। r चाहो तो ये रख सकते हो, r की वैल्यू यहां से जो भी वैल्यू आएगी यहां रखी जा सकती है, लेकिन एक बार हम रखेंगे नहीं। अब इसमें देखते हैं आगे क्या आंसर आता है, उसके हिसाब से अपन चलते जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट ये निकालना है कि tan फाई तो निकल गया, हमें निकालना है ध्रुवीय अधः स्पर्शी, ए पहला निकालना है ध्रुवीय या ध्रुवी अधः स्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी की लंबाई ये निकालनी है। तो बराबर इसका फॉर्मूला क्या है, r tan फाई, r का r पड़ा रहने दो, tan फाई की वैल्यू ये पड़ी l बटा r e sin थीटा, r से r कट गया, l बटा e sin थीटा। ये आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, ध्रुवीय अधः स्पर्शी की लंबाई। ये पहला जो आंसर है वो आ गया l बटा e sin थीटा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, b जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं। पहला आंसर हो गया। दूसरा, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, लंब की लंबाई ये निकालनी है। अब ये निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, एक तो P बराबर है r sin फाई, और एक ये फॉर्मूला है 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। जो भी मर्जी है आपका अप्लाई कर सकते हो। यहां पे अगर ये अप्लाई करते हैं r sin फाई का, तो यहां से tan फाई से पहले क्या निकालना पड़ेगा, sin फाई। sin फाई कैसे निकलेगा, इस tan को किस में बदला जाएगा, कोट में बदल देंगे, पलट देंगे। कोट को हम किस में बदलेंगे, साइन में, क्योंकि साइन को कोसेक में बदल देंगे और कोसेक को फाई इक्वल टू √1 प्लस कोट स्क्वायर फाई कर देते, वैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं अप्लाई करके ये वाला अप्लाई करता हूं, इसे निकालते हैं मान। तो 1/p² का 1/p² इक्वल टू 1/r² पड़ा रहने दो, प्लस 1/r⁴ dr बटा डी थीटा। यहां से देखिए समीकरण 2 से dr बटा डी थीटा, इसको पलटो, डी थीटा बटा डी आर, ये तो dr बटा डी थीटा वहां चाहिए, तो इसको पलटेंगे। जैसे ही पलटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r⁴ e² साइन स्क्वायर थीटा बटा l²। यही होगी, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया, और वर्ग भी है यहाँ, वर्ग कर दिया। r⁴ e² साइन स्क्वायर थीटा बटा l², जो कट रहा है उसको यहां से काट देंगे। तो यहां से कुल मिला के 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस क्या बचेगा पीछे, e² साइन स्क्वायर थीटा बट्टा l²। एक तो रिजल्ट ये आ गया 1/p² इक्वल टू, यहां से p² की वैल्यू निकालता हूं तो पलट जाएगा। लेकिन अपने को चाहिए क्या, वो देखो, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, p की ही चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए, p। और p को हम किस रूप में लाएंगे, जब भी ध्रुव से स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, लंब पूछे, p को r के रूप में, पदिक समीकरण के रूप में, p और r में जो संबंध होता है वो पदिक समीकरण, तो उस रूप में चेंज करते हैं p और r में। p और r में चाहिए तो r अपने को चाहिए, साइन थीटा को आपको चेंज करना है किस में,
आर के पदों में, और यहां से ई कोस थीटा की वैल्यू पड़ी है अपने पास, तो ई कोस थीटा का मान यहां से क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इस पहले ई स्क्वायर साइन स्क्वायर को कोस में बदल के, तो यहां से आगे क्या हो जाएगा, वहां से आगे 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, चलो लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा एल स्क्वायर। मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि आपको थीटा को हटा के वहां आर के पदों में लिखना है। आर के पदों में इसलिए क्योंकि यहां जो आर और थीटा में जो कोस के रूप में संबंध दे रखा है, इसलिए मैंने इस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बट्टा एल स्क्वायर अलग कर देता हूं, यहां भी अलग कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या अब क्या करता हूं, ई कोस थीटा की समीकरण 1 से मान निकालता हूं। समीकरण 1 से ई कोस थीटा बराबर क्या रखने पर, बराबर एल बट्टा आर माइनस 1 रखने पर, क्योंकि थीटा के पदों में नहीं चाहिए, पी और आर के पदों में चाहिए। 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ई कोस थीटा के ही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एल बट्टा आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टा में एल स्क्वायर है तो बट्टा एल स्क्वायर। क्लियर? या ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलते हैं, 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टा एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर का अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर माइनस अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर कट जाएगा, 1/r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहां से 2 बचा और यहां से l बट्टा एल स्क्वायर आर, तो 1/l आर, यहां कौन कट रहा है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 1/p स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर माइनस 1/l स्क्वायर प्लस 2/l आर। एलसीएम ले तो एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ, 1/p स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर आर, एलसीएम आएगा तो ई स्क्वायर आर माइनस आर प्लस 2l, तो यहां से p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो एल स्क्वायर आर बट्टा ई स्क्वायर आर माइनस आर प्लस 2l, तो यहां से p इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एल स्क्वायर आर बट्टा ई स्क्वायर आर माइनस आर प्लस 2l। ये आंसर आ गया, यहां तक ये आंसर आपके फाइनल आ गया। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आंसर इस रूप में भी पढ़ा रख सकते हैं, इस रूप में भी रख सकते हैं। यही आंसर है 1/p स्क्वायर, इस l स्क्वायर को 1/l बाहर ले लिया और r का अलग अलग भाग दे देंगे। यहां जो पीछे आंसर है वो किस रूप में, यहां से उसको जो बुक में दे रखा है 1/p स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर का अलग अलग भाग देंगे। देखो l स्क्वायर 1/l स्क्वायर अलग कर देता हूं मैं, ठीक है, बाहर ले लिया, पीछे जो है r बचा उसका अलग अलग भाग दिया, तो r का भाग दिया तो ई स्क्वायर, इसमें भाग देऊंगा तो -1 और इसमें भाग देऊंगा तो प्लस 2l बट्टा r। ये आंसर है पीछे, तो एक ही बात है, ये लाओ और चाहिए लाओ। तो इस प्रकार से p और r में जो संबंध आ गया, तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपको वक्र दे रखा था उसको हमने पदिक समीकरण में भी चेंज कर दिया, क्योंकि p और r में हो गया थीटा यहां से हट गया, थीटा का विलोप हो गया तो पदिक समीकरण भी हो गए। तो यहाँ एक साथ दो बातें होगी कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई भी हमने निकाल ली और साथ में लंब की जैसे ही लंबाई निकालता हूं तो ये पदिक समीकरण भी कहलाता है, क्योंकि p और r में संबंध हो गया। क्लियर? थोड़ा लेंथ है इसका, लंबा जरूर है प्रोसेस, लेकिन है इतना ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक फंडे। आपको क्या याद होना चाहिए, मेनली आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्लियर हैं तो बिल्कुल इजी लगेंगे आपको।
क्लियर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, छठे की ओर, 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि वक्र आर बराबर कर्व दे रखा है आर बराबर एफ थीटा के ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पथ आर बराबर एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 होगा। सबसे पहले कर्व लेता हूं मैं, ये एक मैंने कर्व ले लिया, इसके ऊपर बिंदु कोई है P जिसके स्थिति सदिश स्थिति है मान लो आर कोमा थीटा। अब ये आर कोमा थीटा है तो यहां से ये मैंने एक स्थिर रेखा ले ली OX, तो ये OX है तो ये OP जो है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये एंगल थीटा। अब यहां किसकी बात हो रही है, ध्रुवीय अधोलंब की बात हो रही है, अधोलंब। अब अधोलंब हो अधः स्पर्शी हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इस जो ध्रुवांतर रेखा उसके ऊपर लंब डालते हुए एक रेखा खींचते हैं, ये लंब डालते हुए या 90 डिग्री, ये कितना है पाई बाई 2 खींचते हैं। जैसे खींचते हैं तो यहां से जो स्पर्श रेखा जाती है यहां टकराती है, ये मान लो T पर, तो ये वाली PT जो है वो तो क्या कहलाती है, स्पर्शी, और ये क्या कहलाती है, अधः स्पर्शी। और यहां से अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब इस स्पर्श रेखा जो है उसके लंबवत, तो इसके लंबवत, ये लंबवत यहां से 90 डिग्री, तो ये यहां जाके मिलेगा, मान लो यहां आगे जाके मिल रहा है, उसको मान लेता हूं कहां पर मिल रहा है, इसको पॉइंट मान लेता हूं एक, इस पॉइंट को क्या मान सकते हैं, T के बाद इधर वाले को मैं मान लेता हूं कि ये G है, कुछ भी मान सकते हैं। अब आपको इस G का स्थिति सदिश यानी G की स्थिति R कोमा थीटा, उसके हिसाब से इसका मान लेता हूं R डैश कोमा थीटा डैश, R डैश कोमा थीटा डैश, इस R डैश का आपका मान निकालना है, R डैश कोमा थीटा डैश। अब ये R डैश कोमा थीटा डैश है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, हमें पता है कि थीटा डैश हो जाएगा, क्योंकि इस जो स्थिर रेखा होती है उसके साथ का कोण होता है थीटा डैश। तो यहां सबसे पहले माना वक्र R बराबर एफ थीटा पर बिंदु P R कोमा थीटा स्थित है तथा अधोलंब, अधोलंब कौन सा हो गया, OG, OG का एक सिरा R डैश कोमा थीटा डैश है। अब R डैश कोमा थीटा डैश है तो R डैश का मतलब क्या हुआ, ये O से लेकर G तक की वैल्यू है, ये R डैश हो गई, O से G तक R डैश हो गई, O से G तक क्या हो गया, R डैश। तो O से G तक R डैश है, इसका मतलब अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई क्या हुई, OG, OG किसके बराबर है, R डैश। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, अधोलंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है, R कोट फाई, R कोट फाई। तो R डैश बराबर है R कोट फाई, कोट फाई का मान क्या होता है, क्योंकि टेन फाई जो है R डी थीटा बटा डी आर होता है, तो कोट फाई क्या हो जाएगा 1/r डी आर बटा डी थीटा, इसको पलट देंगे यही होगा, R से R कैंसिल, तो R डैश बराबर क्या हुआ, डी आर बटा डी थीटा। अब देखिए डी आर बटा डी थीटा क्या है, चूंकि हमें पता है कि यहां से अपने को गिवन है, क्या गिवन है कि R बराबर है एफ थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो वो जो डी आर बटा डी थीटा होगा, डी आर बटा डी थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश थीटा के बराबर हो जाएगा, एफ डैश थीटा के। तो यहां से क्या हुआ, आर डैश बराबर एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा, आर डैश बराबर क्या हो गया, एफ डैश थीटा, इसके बराबर हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा की वैल्यू जो है वो देखते हैं। अब थीटा की वैल्यू हमें यहां क्या आया है, एफ डैश थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, थीटा किसके बराबर होगा, चूंकि हमें पता है कि थीटा डैश जो है वो किसके बराबर है, ये थीटा डैश कौन सा है, थीटा डैश है ये, तो थीटा डैश यहां से लेकर आरंभिक रेखा यहां तक का ये कोण है, तो चूंकि हमें पता है कि थीटा डैश बराबर कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ
एक्स ओ जी, एंगल ऑफ एक्स ओ जी इसके बराबर है, तो थीटा डेस बराबर है एक्स ओ जी किसके बराबर है, यहां देखिए थीटा प्लस पाई बाई टू, क्योंकि ये इस पे लंबवत है 90, थीटा प्लस पाई बाई टू, थीटा प्लस पाई बाई टू। यहां से अपने किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, थीटा डेस माइनस पाई बाई टू। समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 से थीटा का विलोप करते हैं, समीकरण 2 व 3 से थीटा का मान रखते हैं, तो आर डेस बराबर एफ डेस, थीटा की जगह क्या हो गया, थीटा डेस माइनस पाई बाई टू। अब थीटा डेस माइनस पाई बाई टू, यही आपसे पूछा है कि आर डेस जो है यानी कि ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पथ पूछा है, तो इसका बिंदु पथ पूछा है यानी आर डेस की वैल्यू पूछी है और एंगल अपने थीटा डेस में हो गया, तो आर डेस जो है वो थीटा डेस के रूप में इस प्रकार हो गया। तो अतः हम लिख देंगे अधोलंब के पाद का बिंदु पथ, बिंदु पथ जो होता है वो आर और थीटा में होता है, तो आर डेस की जगह आर ले लो, एफ डेस थीटा माइनस पाई बाई टू होगा, ये आंसर, आर डेस की जगह आर और थीटा डेस की जगह थीटा, ये आपका क्या हो गया, बिंदु पथ हो गया इस प्रकार से। तो यही आपको सिद्ध करना था, आर बराबर एफ डेस थीटा माइनस पाई बाई टू, थीटा माइनस पाई बाई टू। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जाम्पल 1 से 6 तक अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। साथ में आप सभी से उम्मीद है कि इसके क्वेश्चन आप हल करेंगे, अपने हाथों से स्वयं इनको सोल्व करेंगे। जितना ज़्यादा आप स्वयं करेंगे उससे ज़्यादा आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी आपके उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।